अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर शुगर के मरीज़ अपने शुगर लेवल को ठीक रखने के लिए निशास्ता वगैरह से दूर रहने, मेडिसिन सही खाने, साथ में कुछ विटामिन्स लेने और अपने शुगर लेवल को देखने वगैरह पे तवज्जो देते हैं। लेकिन वो एक ख़ास चीज़ भूल जाते हैं जिसे मिनरल्स कहते हैं। इन मिनरल्स की वजह से इंसुलिन सही काम करती रहती है, आसाबी खुलियों की हिफाजत होती है और शुगर से होने वाली पेचीदगियाँ कम हो जाती हैं। और यहाँ मसला ये भी है कि ज़्यादातर शुगर के मरीज़ों में इन ख़ास मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी सब ठीक करने के बावजूद भी वो अपनी शुगर सही तरह से मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए आज हम सबसे ज़रूरी 3 मिनरल्स बताएंगे जिन्हें शुगर मैनेज करने के लिए हर किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। इन मिनरल्स को पूरा करने के लिए ख़ास खुराक भी बताएंगे ताकि आपको वीडियो देखने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इन सब मिनरल्स की पूरी डिटेल। नंबर 1, मैग्नीशियम। सबसे पहले नंबर पे ज़रूरी मिनरल मैग्नीशियम है। ये मैग्नीशियम शुगर के मरीजों में आपकी सोच से ज़्यादा कम रहता है। जब भी आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होता है, आपके गुर्दे उसे जिस्म से पेशाब के ज़रिए निकालने के लिए ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन इसी दौरान शुगर के साथ मैग्नीशियम भी पेशाब में निकल जाता है और वक्त गुजरने के साथ ये जिस्म में बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल को स्टेबल रखना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मैग्नीशियम जिस्म में कम होता है तो जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा रहने लग जाता है, जिससे मज़ीद मैग्नीशियम की कमी होती है और शुगर से होने वाले मसाइल बढ़ जाते हैं। मैग्नीशियम की कमी की अलामात ऐसी हैं जिन्हें हम आम जिंदगी के मसाइल समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, जिस तरह से पट्ठों में खिंचाव, खुड़ल और दर्द रहना है। खासकर टांगों और पाँव के हिस्से में ज़्यादा दर्द रहता है, क्योंकि मैग्नीशियम की वजह से पट्ठे रिलैक्स होते हैं और सही काम करते हैं। दूसरी अलामत, सही नींद करने के बाद भी जिस्म में थकावट महसूस होती है, क्योंकि मैग्नीशियम की वजह से जिस्म में ताकत बनती है। तीसरा बड़ा मसला इसकी कमी से आसाबी कमजोरी का हो जाना है, जिससे हाथ पांव सुन्न हो जाना, जलन होना और सुइयां चुभने जैसा मसला ज्यादा हो जाता है। चौथी अलामत इसकी कमी से डिप्रेशन और नींद में मसाइल होते हैं, क्योंकि ये हमारे आसाबी निज़ाम में सुकून पैदा करता है। जब ये मैग्नीशियम कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होता है, जिससे डिप्रेशन होती है। पांचवा बड़ा मसला, दिल की धड़कन बेतरतीब हो जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम हार्ट मसल्स की सही कंट्रैक्शन के लिए भी जरूरी होता है। इन अलामात के अलावा मैग्नीशियम की कमी से जिस्म के बाकी निज़ाम भी मुतासिर होते हैं, जैसे मर्दों और औरतों में जिनसी सेहत मुतासिर होती है। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, औरतों में मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब होता है और हार्मोन्स खराब होते हैं। इसके अलावा ये गुर्दों में कैल्शियम को जमा होने से रोकता है। जब ये कम होता है तो गुर्दों में पथरी का खतरा ज्यादा हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी का असर आंखों पे भी पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज्यादा होने से डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा ज्यादा हो जाता है। साथ में जैसे शुगर के मरीजों में दिल की बीमारियां भी ज्यादा होती हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल रहते हैं, ये भी मैग्नीशियम की कमी से ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसकी कमी से खून की रगें तंग हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा ज्यादा हो जाता है। इसी तरह से खुलिये में मैग्नीशियम इंसुलिन के सही काम में मदद करता है। मैग्नीशियम की कमी से खुलिये इंसुलिन को सही रेस्पॉन्स नहीं देते, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने का खतरा ज्यादा हो जाता है। मैग्नीशियम गुर्दों के अलावा बाकी जिस्म में भी कैल्शियम को रेगुलेट करने में मदद करता है, और जब ये कम होता है, कैल्शियम ऐसी जगह जमा होता है जहां ये नुकसान देता है, जिससे पट्ठे सख्त हो जाते हैं, सोजिश होती है और ऑक्सीडेटिव डैमेज ज्यादा होता है। अच्छी बात यह है आप इसे खुराक से पूरा कर सकते हैं, जिसमें सबसे आम चीज़ कद्दू के बीज हैं, जिसके सिर्फ 2 बड़े चम्मच रोजाना खाने से जिस्म का 40% तक डेली का मैग्नीशियम पूरा हो जाता है। इसके अलावा 1 कप पालक से 38% मिल जाता है, जबकि बादाम के 1 औंस से 27% तक मिल जाता है। इन चीज़ों से ना सिर्फ मैग्नीशियम मिलता है, बल्कि ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ ओवरऑल सेहत भी बेहतर हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी पूरा नहीं हो रहा तो आप सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट में काफ़ी है जो सही तरह से फ़ायदा नहीं देते, या मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ मैग्नीशियम दिए जाते हैं, जिनमें सबसे बेहतरीन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट होता है, जो आसानी से खून में जज्ब होता है और किसी किस्म का मैदे पे कोई मसला नहीं करता, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड सही तरह से जज्ब नहीं होता और बाज़ दफ़ा हमारे मैदे में मसाइल को ज़्यादा भी कर सकता है। यहाँ एक और बात भी करते चलें, आपने वो खाने नहीं खाने जिनसे मैग्नीशियम कम होता है,
जैसे वाइट ब्रेड, पास्ता या प्रोसेस्ड फूड्स हैं, इनसे मैग्नीशियम कम होता है। इनके अलावा ज़्यादा मीठा मैग्नीशियम कम करता है। एनर्जी ड्रिंक्स और सोडा से मिलने वाली कैफीन भी खुराक से मिलने वाले मैग्नीशियम को सही से जज्ब नहीं होने देती। इसके अलावा अल्कोहल भी मैग्नीशियम को कम करता है। हत्ता कि अगर आप सप्लीमेंट की शक्ल में ज़्यादा कैल्शियम लेते हैं तब भी इसका लेवल कम हो सकता है। इसलिए अगर आप में कमज़ोरी ज़्यादा हो गई है, थकावट है या आसाबी मसाइल हो रहे हैं, इसके साथ शुगर लेवल भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो बाकी मेडिसिन और एहतियात के साथ मैग्नीशियम सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करें। नंबर 2, क्रोमियम। दूसरे नंबर पे क्रोमियम एक ऐसा मिनरल है जो मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन ये शुगर के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये हमारे जिस्म से पेशाब के ज़रिए कुदरती तौर पे निकल जाता है और शुगर लेवल ज़्यादा रहने से इसकी कमी ज़्यादा हो जाती है। क्रोमियम की वजह से इंसुलिन बाहर से शुगर को खुलिये में ले जाती है और इसकी कमी से इंसुलिन सही काम नहीं करती। इसके अलावा हमारा जिस्म इसे सही तरह स्टोर भी नहीं कर पाता, जिससे इसकी मज़ीद कमी होती है और इस वजह से इसे खुराक और सप्लीमेंट में लेना ज़रूरी हो जाता है। इसकी कमी की अलामत सेम शुगर के मसाइल की तरह होती है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को इसका पता नहीं चलता। क्रोमियम हमारी भूख और इंसुलिन को रेगुलेट करने के लिए ज़रूरी होता है और जब ये कम होता है तो भूख और शुगर क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। थकावट, दिमाग पे बोझ और सुस्ती होना क्रोमियम की कुछ खास अलामत है। इसके अलावा क्योंकि दिमाग के सही काम के लिए भी ज़रूरी होता है, इसलिए इसकी कमी से चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी भी हो जाती है। इसकी कमी से सेम डायबिटिक न्यूरोपैथी वाली अलामत ज़्यादा हो सकती हैं। जिस्म में ताकत की कमी के अलावा मर्दों और औरतों में जिनसी कमज़ोरी और बांझपन का मसला भी हो सकता है। इसके अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और इसलिए इसकी कमी से गुर्दों की सेहत पे भी असर पड़ता है और ज़्यादा शुगर से नुकसान ज़्यादा होता है। क्रोमियम की वजह से कोलेस्ट्रॉल और फैट्स का मेटाबॉलिज्म होता है। जब इसकी कमी होती है तो बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, खून की रगें सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह से ये जिस्म में इंसुलिन के काम के लिए भी ज़रूरी होता है। जब इसकी कमी होती है तो शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसे अब खुराक से कैसे पूरा कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ 1 कप ब्रोकली का खाएं। ब्रोकली जो कि गोभी की एक किस्म है, जिसमें आपकी डेली की क्रोमियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। साथ में अंगूर के जूस में भी ये क्रोमियम होता है, लेकिन वो मीठा भी होता है, इसलिए थोड़ा सा पी सकते हैं। 1 कप में 40% तक क्रोमियम मिल जाता है। इसके अलावा ब्राज़िल नट्स खाएं, जिसके सिर्फ एक नट से आपको 30% तक क्रोमियम मिल जाता है। इनके अलावा गोश्त और अंडे से भी मिलता है। अब अगर फूड से पूरा नहीं हो रहा तो क्रोमियम पिकोलिनेट इस्तेमाल करें, जो सही से जज्ब होकर फ़ायदा ज़्यादा देता है। इसकी थोड़ी मिकदार ज़रूरत पड़ती है, जैसे 200 से 500 माइक्रोग्राम ज़रूरत पड़ती है। छोटी डोज शुरू करें और अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहें और ज़रूरत पड़े तो मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ खुराक जो इसे कम करती है उनमें वो सिंपल रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर से ये ज़्यादा कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी क्रोमियम को कम करता है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स भी कम करते हैं, इसलिए इन चीज़ों को अपने खाने में बहुत ज़्यादा अवॉइड करें। नंबर 3, जिंक। तीसरे नंबर पे ज़रूरी मिनरल जिंक है, जिसे बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शुगर में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। ये शुगर के मरीजों में आम लोगों से ज़्यादा कम होता है, क्योंकि जब शुगर ज़्यादा होती है पेशाब ज़्यादा आता है और ज़्यादा पेशाब के साथ जिंक भी फ्लश आउट हो जाता है। जबकि हमारे लबलबे को इंसुलिन सही से बनाने के लिए जिंक की ज़रूरत पड़ती है और इसकी कमी से इंसुलिन का बनना स्लो हो जाता है और इंसुलिन सही ना होने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जिंक एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और शुगर के मरीजों में जैसे दायमी सोजिश ज़्यादा रहती है तो उसे रिपेयर करने के लिए जिंक की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। इस वजह से भी जिस्म में ये कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे डायूरेटिक हैं, ACE इनहिबिटर्स हैं, जो आमतौर पे ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो भी जिंक को कम कर देती हैं। अब मसला ये होता है कि जिंक की कमी से कोई बहुत ही वाज़ेह अलामत इतना जल्दी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी कुछ ख़ास अलामत ज़ाहिर हो सकती हैं, जिनमें सबसे बड़ी अलामत ज़ख्मों का जल्दी से ना भरना है। अगर छोटा सा जख्म लग जाए और उसे भरने में अरसा लग जाए या मुकम्मल सही ना हो रहा हो तो ये जिंक की कमी से हो सकता है। दूसरी अलामत हर वक्त बीमार रहना भी जिंक की कमी जाहिर करता है।
क्योंकि जिंक हमारे इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होता है। इसलिए जब ज्यादा बीमार रहते हैं तो ये जिस्म में कम होगा। तीसरी, मीठा खाने का ज्यादा दिल करता है क्योंकि जिंक इंसुलिन और भूख को रेगुलेट करने में मदद करता है। चौथी, जिल्द में खुश्की, एक्नी और रैशेज ज्यादा हो जाना भी जिंक की कमी से होता है, क्योंकि जिंक से कोलेजन सही से बनती है और जिल्द रिपेयर होती है। कुछ और अलामत जैसे मुंह का जायका और सूंघने की हिस्स कम हो जाना है, बाल पतले हो जाना और नाखून पे सफ़ेद स्पॉट्स बन जाना भी जिंक की कमी को जाहिर करते हैं। इसकी कमी से जिनसी कमजोरी भी हो जाती है क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसकी कमी से जिनसी ख्वाहिश में कमी और बांझपन जैसे मसाइल मर्दों और औरतों दोनों में हो जाते हैं। जबकि इसी तरह से जिंक की कमी से आसाबी कमजोरी भी हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मसला ज़्यादा ख़राब होता है। इसके अलावा गुर्दों में मसाइल भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि जिंक सोजिश को कम करता है। इसकी कमी से नज़र पे भी असर होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी जैसे मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों को कम करने के लिए भी ज़रूरी होता है। इसकी कमी हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल ज़्यादा कर देती है। इसकी कमी से ब्लड शुगर और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है, जिससे ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करना और भी मुश्किल हो जाता है। इसे खुराक से पूरा करने के लिए कलेजी का इस्तेमाल करें। बीफ लिवर बहुत अच्छा रहता है। सिर्फ 100 ग्राम खाने से आपको 80% तक जिंक जिस्म को मिल जाता है। इसके अलावा जैसे पहले कद्दू के बीज के बारे में बताया है, सिर्फ 2 बड़े चम्मच खाने से 50% तक जिंक जिस्म को मिल जाता है। ताज़ा गोश्त के 100 ग्राम से 40% तक जिंक पूरा हो जाता है। जबकि वेजिटेरियन के लिए चने भी सही रहते हैं। 1 कप से 25% तक जिंक मिल जाता है। अब अगर खुराक से पूरा नहीं कर सकते तो सप्लीमेंट में जिंक पिकोलिनेट और जिंक बिसग्लाइसिनेट सबसे ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ये सही से जज्ब होते हैं और फायदा ज्यादा देते हैं। इसके अलावा कुछ खुराक जैसे निशास्ता वाली खुराक से कम हो जाता है। ज्यादा मीठा खराब करता है। होल ग्रेन्स और बीन्स जिंक को ब्लॉक करते हैं, लेकिन अगर भिगो के खा लेते हैं तो फाइटेट्स कम हो जाते हैं, जिससे आपको फिर ये सही फायदा मिलता है। बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट में कैल्शियम का इस्तेमाल करना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, जंक फूड का खाना, ये सब जिंक के लेवल को कम करते हैं। इसलिए शुगर कंट्रोल करने के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, जिनसी कमजोरी के लिए और आसाबी सेहत के लिए जिंक के साथ बाकी मिनरल्स भी अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल पर आने का शुक्रिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।